So, in continuation of previous class, we are going to discuss what is strength of magnetic field. Strength of magnetic field क्या था? Effect of magnet या current carrying conductor at a point is measured by quantity called as strength of magnetic field. उसको बच्चे लोग हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? बी से करते थे। बी क्या होता था? एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर? डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या होगा? हाँ जी, फोर्स अलोंग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इमेजिनरी मोनोनॉर्थ पोल। इमेजिनरी मोनोनॉर्थ पोल जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन से डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब इतनी बातें तो मैं अपने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब एक स्टार मार्क बनाते हैं। एसआई यूनिट ऑफ बी। बी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? टेस्ला होती है। एक एक दिन की क्लास आप स्टार्ट से पढ़ो, नोट्स बनाते जाओ। एक एक दिन की क्लास पढ़ो, नोट्स बनाते जाओ, थोड़ा थोड़ा थीम आपको मालूम होता जाएगा। इसके बाद आप बताओ कितने टाइम्स आप पढ़ोगे एग्जाम होते होते। और आपको मालूम है आपके एक एग्जाम तो जल्दी होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में। उसकी तैयारियों में आपको लग जाना है। फर्स्ट पार्ट आएगा पूरा, और फर्स्ट पार्ट हम लोग तो अगस्त में ही खत्म कर लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ बी बच्चों क्या होती है? टेस्ला। और सीजीएस यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ बी इज गॉस। इसको कैपिटल जी से लिखते हैं। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। अर्थ की जो अर्थ यू ऑल नो एक्ट्स एज मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑर्डर होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁴ गॉस। तो बच्चों टेस्ला क्या है, गॉस क्या है, इन सब के बारे में आप आगे के डिस्कशन में अभी सीखेंगे। चलिए हम लोग अब सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन बच्चे लोग हम कैसे करते हैं? तो पहला फर्स्ट लिखिए, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। हम भाई पेपर में ही सारा वर्क करते हैं ना, इसलिए पेपर के रिगार्ड में दिया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। बच्चों ऐसे क्रॉस क्रॉस से। एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ऑफ, मैं तो प्लेन ऑफ बोर्ड कहूंगा, आप लोग प्लेन ऑफ पेपर कहोगे। ऐसे दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular and inward to the plane of paper। ये बच्चा, अब ये तो किताबों में लिख दिया गया है, लेकिन हम रियल सिचुएशन में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ये इमेजिन करें तो हम कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो कि आप यहाँ एक मैग्नेट रख दो। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। नॉर्थ पोल आप इधर रख दो और आप साउथ इधर रख दो दूसरे मैग्नेट का। ऐसा नहीं एक ही मैग्नेट का आपने रख दिया, आपने एक मैग्नेट का नहीं रख दिया भैया। किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अनदर मैग्नेट का क्या साउथ पोल रखो। अब यहाँ जो बीच का स्पेस होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आयरन की बच्चा नेल रखोगे तो वो अट्रैक्ट होगा किसी भी तरफ। लेकिन आप यदि मोनो नॉर्थ पोल रखोगे, एक नॉर्थ पोल आप इमेजिन करो, यहाँ नॉर्थ पोल इमेजिन करना है। आपने 2 मैग्नेट्स के पोल्स लिए, एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आपने बहुत पास पास रख दिए। एक मैग्नेट का नॉर्थ
और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आपने बहुत पास पास रख दिया, और इसके भीतर का जो स्पेस है बच्चों वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होगी और नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ होगी। देखो यदि आप लोग नॉर्थ पोल इमेजिन करोगे तो ये नॉर्थ पोल क्या होगा, इस नॉर्थ से अवे फोर्स लगेगा क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल, और ये साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, और हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, जिस डायरेक्शन में इमेजिनरी मोनो नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वह इमेजिनरी नॉर्थ पोल जो मैंने बीच में इमेजिन किया है वो किधर चलेगा, इस वाले नॉर्थ से अवे टुवर्ड्स दिस साउथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो n टू s होगी, n टू s होगी। तो आपसे पूछा जाए इस प्रकार की फील्ड को आप कैसे एक्चुअल प्रैक्टिस में अपने घर में या फिजिक्स की लैब में कैसे डेवलप कर सकते हो, इस प्रकार की फील्ड ये डाउनवर्ड वाली। तो भैया एक मैग्नेट का आप ले लो नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का ले लो साउथ पोल। नॉर्थ पोल को बेटे ऐसे ऊपर रख दो, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और इस साइड एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे रखो, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर रखो। ये जो बीच का स्पेस होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, जैसे मैंने ऐसे किया है। तो अब बोलो बच्चों, आप एक पेपर इमेजिन करो, है ना जी, यही है एक पेपर है, ऐसे पेपर ले लो, यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल रखो, नीचे साउथ पोल रखो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको किधर बताया, n टू s। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या हो गई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। ठीक है जी, ये क्या है, पेपर है। तो such type of field, how can you develop, how can you realize, visualize and produce in actual practice in daily life? में आपको रियल प्रैक्टिस में यदि करना होगा तो आप कैसे करोगे? बोलो सर बहुत सिंपल है, एक मैग्नेट लेकर के नॉर्थ पोल ऊपर कर दोगे, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल नीचे कर देंगे, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है n टू s होती है। तो ये बच्चा जो स्पेस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी n टू s होगी। और यदि पेपर एक रख दिया तो आप क्या बोलोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और भैया इनवर्ड है। हम समझते हैं कि आप समझते हैं? एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। आप सेकंड फील्ड देखो, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेट। हाँ सर, ये मैग्नेटिक की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ ही लेते हैं। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ और साउथ पोल से रख दो, बीच में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और एज पर कन्वेंशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इस नॉर्थ को मैं एक नॉर्थ इमेजिन करो यहाँ इन बिटवीन दिस n एंड s। वो नॉर्थ किधर जाएगा आप बताओ मुझे, इस नॉर्थ से दूर एंड टुवर्ड साउथ जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बताओ। यस जाएगा कि नहीं? तो वही डायरेक्शन जिधर चलेगा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एक आप पेपर रख दोगे, सपोज यू हैव दिस प्लेन पेपर, इसका प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे ऐसे नीचे, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। क्लियर? बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। देखो भैया ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बोले सर ये अच्छा, आपको मन में पूछा सर इसको क्रॉस से क्यों कर रहे हैं, इसको डॉट से क्यों कर रहे हैं, उसको भी मैं बताऊंगा भैया। आपने वो पढ़ा ना, आपने सीरियल देखा होगा महाभारत या रामायण, जब तीर चलाया जाता है, ठीक है, ये एरो हो गया। तो जब मान लो बोर्ड का प्लेन है, यदि कोई एरो जो है उधर से हम लोग तरफ आ रही हो
तो उसका क्या दिखाई देगा, ए डॉट टिप दिखाई देगा, ए डॉट। तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड या अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड हो तो देखो डॉट दिखाई देगा। और जो एरो यदि अंदर जाए, प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जाएगा तो उसका क्या दिखाई देगा, ये टेल क्रॉस जैसा होता है। तो इसीलिए जो अंदर वाली फील्ड है वो क्रॉस है और जो बाहर वाली फील्ड है वो डॉट है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे बच्चों, अब फिर यही यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन यू प्रोड्यूस दिस मैग्नेटिक फील्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो आप कैसे करोगे जरा मुझे बताओ भैया। ऐसे यू टेक 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट, यहाँ नॉर्थ पोल नीचे रखो, इस बार साउथ पोल ऊपर रखो, और यू ऑल नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होती बेटे, N2S। N2S इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ पेपर इमेजिन करोगे, ये पेपर हो गया। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है एंड अपवर्ड है कि नहीं है। पहली वाली फील्ड बेटे ऐसे डाउनवर्ड और ये वाली फील्ड क्या, अपवर्ड। ठीक है, ठीक है, एक एक सिंगल क्लास भी नहीं छोड़ना है, छूट जाए तो रिकॉर्डिंग आप देखिए और नोट्स तो जरूर बनाइए, अवश्य नोट्स बनाइए, यही नोट्स जो है तुमको फायदा पहुंचाएगा। और नोट्स पढ़ोगे एक समरी बनती जाएगी, कॉन्सेप्ट बनता जाएगा और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट आपके माइंड में रिटेन होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा पूरा रिटेन रहेगा। तो इस प्रकार की फील्ड भैया आप ऐसे डेवलप कर सकते हैं। और थर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक और देख लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल। ऐसे आप ही बताओ, ऐसे बीच में पेपर रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे पैरेलल, है ना जी। ये तो एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, फर्स्ट यू नो रिप्रेजेंटेशन, ये तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे करेंगे। थर्ड वाले का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, लाइक दिस, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हाउ कैन यू क्रिएट सच टाइप ऑफ फील्ड, बोले सर वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, ये पेपर है, ये पेपर रख लेंगे और यहाँ हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख देंगे, यहाँ दूसरे मैग्नेट का हम ऐसे साउथ पोल रख देंगे, ये जो बीच का स्पेस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस प्लेन ऑफ पेपर के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने, यदि मैं क्रॉस फील्ड बनाऊंगा तब समझ जाएंगे, डॉट बनाऊंगा तब समझ जाएंगे, और मैं ऐसे इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस खींचूंगा तब भी आप समझ जाओगे कि व्हिच टाइप ऑफ फील्ड इट इज। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट, बिना इसके जाने आप नहीं लर्न कर सकते थे। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, स्टोरी का आगे बढ़ाता हूँ और विदाउट हेजिटेशन, हाँ बोलो सर। थर्ड वाला एक बार फिर बताइए। क्या, थर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड सबसे आसान तो थर्ड वाला है यार, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आपसे रियलिटी में पूछा जाए हाउ कैन यू क्रिएट सच टाइप ऑफ फील्ड, तो एक नॉर्थ पोल रखो यहाँ और यहाँ साउथ पोल रखो, ये जो भीतर का जो स्पेस होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, N2S होगी, और वह किधर है, इन द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे दिस इज प्लेन ऑफ पेपर, एक आप नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रखो ऐसे, और इस साइड एक कोई मैग्नेट रख दो। चलो मैं ऐसे 2 पेन ले रहा हूं, ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट आपने इधर रखा और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इधर रखा ऐसे।
अब मैग्नेटिक फील्ड n टू s होगी तो क्या होगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया, होगा। Yes. बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लिखिए, अब पढ़ाई शुरू हो रही है, भगवान का नाम लेकर के स्टार्ट करता हूं। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, टी भी है, मैग्नेटिक लॉरेंज, टी साइलेंट रहेगा इसमें, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लिखिए। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है? हाँ यार, नो सर। दिखा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज द टॉपिक। Yes, sir. The force exerted by magnetic field on moving charge particle is called as magnetic लॉरेंज फोर्स। भैया एक चीज समझ लो, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। वही जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से, मैग्नेटिक फोर्स, एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय मैथमेटिकली एंड क्वालिटेटिवली बाय लॉरेंज। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम रख दिया गया है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, और ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भले चार्ज पार्टिकल मोशन में है, किसी किसी सिचुएशन में जीरो हो जाएगा। आप देखेंगे एक एक राज का इस क्लास में पर्दाफाश होगा। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो आप समझ गए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, चाहे जिस एंगल पर एंटर करे, वह मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल का बच्चे लोग फोर्स लगाता है, और ये फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों रहेंगी तो जो कंबाइंड फोर्स होगा वो कहलाएगा टोटल लॉरेंज फोर्स। चलो अब आप ले लो ये मैग्नेटिक फील्ड ले लो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, यहाँ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रखो, यहाँ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट रखो, अपवर्ड क्या हो जाएगा जी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल क्यू, जिसका चार्ज क्यू है, वी वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है। ठीक है, तो इस v का एक कंपोनेंट इधर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड v sin थीटा, है ना जी। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, v sin थीटा। v sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, आप चाहे यहाँ वेक्टर लगा दो या दोनों से वेक्टर हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हो ना, तो चलो लिखिए, कंसीडर a charged particle Q, ओबियस है, चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज बच्चा क्या है, Q है। enters in magnetic field of strength V at an angle theta with velocity V वेलोसिटी से बच्चों एंटर करता है।
Consider a charged particle Q enters in magnetic field of distance V at an angle theta with velocity V. ठीक है, तो लिखिए it is found that force on charged particle varies as, कैसे वेरी करता है भैया, वेरीज एज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यहां लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उन्होंने कौन, लॉरेंज ने ऑब्जर्व किए चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं, देखा जाता है फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। v sin थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ v वेलोसिटी से एंटर करता है, v वेलोसिटी से एंटर किया तो इसका कंपोनेंट बताओ बच्चों क्या होगा, v sin थीटा। इस v वेक्टर sin थीटा मैंने लिखा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v sin थीटा। पहले मैं मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो वी हैव, इस सबको कंबाइन करेंगे तो यह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा। परपेंडिकुलर की बात करते हैं, परपेंडिकुलर टू एमएफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑन कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो एफ इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, के क्यू वी बी साइन, इसको रीअरेंज कर दिया, क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू बी वी साइन थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हियर के इज कांस्टेंट, हियर के बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट लिख दो ओबीएस है, कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है कितना आता है, 1, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। बोलो सर ये कैसे पता चला इक्वल टू 1, तो एफ और क्यूबी साइन थीटा का रेशियो, क्यूबी साइन थीटा का जब भी रेशियो निकालोगे ऑलवेज 1 के बराबर है। क्यू बढ़ा दोगे तो एफ बढ़ा जाएगा, वी बढ़ा दोगे तो एफ बढ़ जाएगा, बी बढ़ा दोगे तो एफ बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन कभी नहीं बदलेगा, ये कैलकुलेशन हमेशा 1 आता है। इसलिए बच्चे लोग कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो गई, 1। आपको फिजिक्स को रटना नहीं है यार, समझना है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। यही है भैया इक्वेशन 2। दिस इज वर्किंग फॉर्मूला, ये पहला वर्किंग फार्मूला जो हमारी करंट यूनिट है, एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 है और सीबीएसई से यूनिट नंबर 3 है। एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, विच इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का बच्चा ये क्या है, एक्सप्रेशन है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एक स्टार या इसी का आगे लिखो, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बच्चों क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। बोले सर ये बी क्रॉस वी भी हो सकता था, आपने वी क्रॉस बी लिख दिया, बी क्रॉस वी क्यों नहीं लिखा? तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया जाता है, फोर्स की डायरेक्शन जो है ना जी, वी क्रॉस बी के को फॉलो करता है, ना कि बी क्रॉस वी। वी इधर है, बी इधर है, तो फोर्स अपवर्ड लगता है ना जी। वी इधर है और बी इधर है, तो फोर्स हमेशा किधर लगता है जी, अपवर्ड लगता है। इसलिए क्या दिया गया, वी क्रॉस बी। जो एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअली होता है वैसे दिया जाता है। ये बच्चों फोर्स नीचे लग रहा होता तो हम लोग इसको क्या लिखते, बी क्रॉस बी लिख देता, लेकिन एक्चुअली में फोर्स किधर लग रहा है, वी इधर है, बी इधर है, तो ऐसे अपवर्ड लग रहा है, तो इसलिए वी क्रॉस बी दे दिया गया। सबके पीछे लॉजिक होती है यार, कोई चीज हवा में नहीं है।
क्योंकि अभी आप बिगिनर हो ना, थोड़ा सा लगता है इमेजिनेशन, लेकिन आप विद पासेज ऑफ टाइम धीरे धीरे जैसे हायर फिजिक्स पढ़ोगे, बीएससी एमएससी क्लासेस एमटेक में पढ़ोगे, बीटेक में पढ़ोगे, तो धीरे 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 आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और बहुत वास्तविकता के करीब होते जाएंगे। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये भी एक वर्किंग फार्मूला है। इक्वेशन नंबर 3, इसको भी वर्किंग फार्मूला बोलते हैं। चलिए अब इसी दोनों फार्मूले का हम लोग पकड़ करके इसको डिसेक्शन करते हैं, ऑल डायरेक्शंस में इसकी चर्चा करेंगे। चलो फर्स्ट स्टार बनाओ बच्चों, एक स्टार बनाओ, लिखिए इफ v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। v 0 मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। इट मींस क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल क्या भैया? रेस्ट पर है। तो देन F इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 2। आप v बच्चा यहाँ 0 रख दोगे तो F 0 हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष एक निकल रहा है, पहला निष्कर्ष निकल रहा है क्या? कि मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर होता है। अब एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बन गया बच्चों। वह एक नंबर का क्वेश्चन क्या बन गया कि टू फील्ड्स हैं ए और बी, है ना जी, दो अननोन फील्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रिक है एक मैग्नेटिक, लेकिन ए मैग्नेटिक है बी मैग्नेटिक है, ए इलेक्ट्रिक है बी इलेक्ट्रिक, पता नहीं है। दोनों में चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रखा जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। एक में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है और एक फील्ड में जस का तस बना रहता है, रुका रहता है। तो आप बोलोगे प्रेडिक्ट टाइप ऑफ फील्ड्स, तो आप बोलोगे जिसमें चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, जिसमें चार्ज पार्टिकल बच्चों मोशन में आ गया वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिस चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट का रेस्ट पर बना रहा उस पर फोर्स भैया 0 है, तो इसका मतलब वह कौन सा फील्ड है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और कौन सा फोर्स है? वो मैग्नेटिक फोर्स का दोगे आप। तो इस प्रकार आप मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स में एक पहला डिफरेंस आप दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तब फोर्स एक्सर्ट होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है। ठीक है, एक स्टार मार्क बना है। इफ थीटा 0 और 180 एंड v नॉट इक्वल टू 0, तो भैया एक बात एकदम कन्फर्म हो गई, है ना। फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल का मोशन में होना जरूरी है। चार्ज पार्टिकल बच्चे मोशन में नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स होने के लिए चार्ज पार्टिकल को मोशन में रहना जरूरी है। तो अब एक नया केस देखो, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो और 180, व्हाट डू मीन बाय 0 डिग्री? व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करे और चार्ज पार्टिकल एंटर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, ऐसे केसेस में ऑब्जर्व किया जाता है फोर्स 0 है। वही बात फार्मूला भी बोलता है। v नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो क्या होगा? फोर्स 0 होगा, बिकॉज भैया साइन 0 क्या आता है? 0। साइन 180 क्या आता है? 0 आता है। तो एक्चुअली में ऐसा होता है और फार्मूला भी बोलता है। तो देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 फ्रॉम 2। यहां लिख देंगे सिंस साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में कैसे स्टेट करोगे? आपने एक बात कहा कि पहले केस से मैग्नेटिक फोर्स होने के लिए
चार्ज पार्टिकल को मोशन में होना चाहिए। और फिर आपने कहा कि यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भैया कितना होगा? 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 2 डायरेक्शंस में फोर्स नहीं लगाता है। वह कौन सा डायरेक्शन है? When charge particle moving in that along the direction of magnetic field or opposite to direction of magnetic field, मतलब charge particle moving parallel or anti-parallel to direction of magnetic field, then magnetic force भैया 0 होगा। देख लो 10 when charged particle या it भी लिख सकते हो, charged particle enters in magnetic field parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel, then on it, no force on it, या magnetic field exert no force, then no force is exerted by EMF। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बच्चों कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाएगा। अब 1 मार्क का बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस रूम में, जिस रूम में आप हो, उस रूम में एक चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं और वह चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाता है, न उसकी डायरेक्शन में चेंज आती है न उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है। तो वुड यू सर्टेनली कंक्लूड, क्या आप पक्का कंक्लूड करोगे देयर इज नो फील्ड? क्या वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? देयर इज नो फील्ड, क्या वहां कोई फील्ड नहीं है? बोलोगे नो। या विच टाइप ऑफ फील्ड में बी देयर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक? तो आप बोलोगे या तो कोई फील्ड नहीं है, यदि कोई फील्ड नहीं होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। जैसे इस मेरे रूम में एक चार्ज पार्टिकल को मैं फेंकूंगा तो वह अनडिविएटेड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपने पक्का कंक्लूड कर दिया कि इस रूम में कोई फील्ड नहीं मौजूद है, न इलेक्ट्रिक न मैग्नेटिक। लेकिन बच्चों आपसे कहा जाए क्या एकदम पक्की बात है? बोलो कि नहीं सर, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद, या तो कोई फील्ड नहीं अवेलेबल होगी, प्रेजेंट होगी, यदि होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो लेकिन फिर आपसे पूछा जाए भैया मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, तो बोलो हाँ हम मानते हैं कि फोर्स लगाता है, लेकिन 2 डायरेक्शंस को छोड़ करके जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा होता है या एंटी पैरेलल चल रहा होता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या जवाब होगा? या तो कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड नहीं होगी, लेकिन यदि कोई फील्ड होगी तो वो कौन सी होगी? मैग्नेटिक होगी। ठीक बच्चा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टार, if theta equal to 90 degree and v not equal to 0, means charge particle enters in magnetic field at right angle, then f equal to कितना आ जाएगा? QVB sin 90, sin 90 कितना होता है बच्चों? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है, f equal to QVB, that is maximum force, maximum force, maximum magnetic Lorentz force या maximum magnetic force। फोर्स आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा चार्ज पार्टिकल पर कब होगा? यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना जी, अलग अलग एंगल्स पर एंटर करे तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स किस पर होगा? 90 डिग्री पर। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2 अननोन फील्ड्स हैं और एक फील्ड में वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तब, और वेलोसिटी को जब बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो वह कौन सा फील्ड हो सकता था? आप बोलोगे कि चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पर रहे चाहे मोशन पर रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE होता है
है ना, चाहे जितना स्पीड है उससे इलेक्ट्रिक फोर्स पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। ठीक बच्चों, तो वह यदि वेलोसिटी के बढ़ने पर उस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वहां पर जो फील्ड मौजूद होगी दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपसे फिर पूछा जाए मैक्सिमम फोर्स कब होगा, तो बोलो जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस समय वह मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा। फिर भैया स्टार बनाता हूं, देखिए अब इफ नहीं सिंस एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर, ये भैया एक एक टॉपिक इसमें जो है ना जी, एक एक टॉपिक जो है एक एक स्टार मार्क से 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। इफ एफ इक्वल टू क्यू वी सिंस एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी होता है तो आपको मैंने बताया था यह वी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना जी, यह वी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ये कौन सा वेक्टर होगा, एफ वेक्टर होगा, है ना जी। ये v है, ये b है, तो v क्रॉस b, v फॉर वेलोसिटी, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड, है ना जी। v क्रॉस b होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो बच्चों अब बहुत बढ़िया एक डिस्कशन है कि नेम टू पेयर्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपका क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी एक पेयर, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, एफ और वी, एफ और बी, है ना जी, एफ और वी, एफ और बी, एक टू पेयर्स ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं जी, परपेंडिकुलर है ना जी। तो कह देगा कि मैग्नेट इस एक्सप्रेशन में नेम टू पेयर्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपका क्या जवाब होगा बच्चों, यह आप ऐसे बना दो, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। फिर एक नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है कि टू अननोन फील्ड्स हैं, एक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वह कौन सी फील्ड होगी, बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और चार्ज पार्टिकल जिधर मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन है, तो यह परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर किसमें होता है बच्चों, किसमें होता है यह परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स में होता है। तो जिधर ऐसे वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा भैया, उसके परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स के क्या है जी, परपेंडिकुलर। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जिधर चलता है या तो उसी डायरेक्शन में लगेगा या तो उसके अपोजिट लगेगा, लेकिन जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लगे तो वह फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा, वह फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भैया आपसे पूछा जाए कि एक टू फील्ड्स हैं, एक किसी फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन उस फील्ड के अलोंग है और एक ऐसी फील्ड है जिसमें फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर है, आइडेंटिफाई फील्ड्स। तो आप बोलोगे जिसमें फील्ड फोर्स जो है फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जिसमें फोर्स उस गिवन फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है वह मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भैया नीट और जेई निकालना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम कहते हैं कि आईआईटी में मत हो, है ना जी, ये एनआईटी हम हासिल करेंगे, ये एनआईटी भी आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट लेवल के हैं, हम उस कॉलेज में जाकर के बहुत मेहनत करेंगे। एनटीपीसी बिंदनगर में एक ही पोस्ट पर 3 मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक जो है आईआईटी से किया है, एक एनआईटी से किया है और एक ईएमपी के प्राइवेट कॉलेज एलएनसीटी से किया है। तीनों बच्चों के नाम भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है।
वो तीनों बच्चे जो हैं मेरे एक्स स्टूडेंट हैं, एक आईआईटी से किया, एक एनआईटी से किया, एक प्राइवेट मध्य प्रदेश के कॉलेज से किया, और तीनों सेम पोस्ट एनटीपीसी में एक्वायर किए हुए इंजीनियर हैं। ठीक है, तो इससे साबित होता है बच्चों कि मान लो कॉलेज अच्छा मिल जाए, संस्थान अच्छा मिल जाए, इंस्टीट्यूट अच्छा मिल जाए, लेकिन आप तो बहुत अच्छी बात है। यदि इनकेस नहीं भी मिलता है तो आप मेहनत करोगे तो उस चीज को हासिल कर लोगे। ठीक है, और जितने नीट वाले बच्चे हैं वो तो यही सब, उनको छोटी छोटी बातें उनको सीखना होता है, और ये जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी नीट का सपना उनका साकार हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे मैं मिटाता हूँ, इसको भी मिटा दूं। चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट स्टार्ट। तो अब देखो बहुत बढ़िया डिस्कशन। सिंस एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, एफ वेक्टर आपने देखा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो दिस इंप्लाइज एफ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर। ये डीएस डिस्प्लेसमेंट है, ये जिधर वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता? बोलो, वेलोसिटी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट उधर मानोगे उल्टा? डिस्प्लेसमेंट क्या डायरेक्शन, जो वेलोसिटी डायरेक्शन होती है। तो यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो आप कह दोगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। और क्लास 9 से पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए, अब हमारी पढ़ाई खत्म होने की कगार पर है। 12th के बाद आपको 4 साल और पढ़ना है ना जी। 4 साल बाद आप चाहे तो जॉब में आ जाओ, और आपको पढ़ने की चाहे तो पढ़ो। तो यह परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। और बच्चों क्लास 9 से पढ़ रहे हो कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्तन क्या होता है ऐसे फोर्स के द्वारा? जीरो। दिस इंप्लाइज वर्तन बच्चों क्या होगा? ये ऐसे कर दो, सिंस dw इक्वल टू fps cos अल्फा, तो वी हैव, लिखो वी हैव एफ अल्फा, छोड़ दो, मैं कंफ्यूज होगा ना, थीटा अल्फा सब, वी हैव डी डब्ल्यू बच्चों क्या आ जाएगा? आपने पढ़ा नहीं यार एफ एस कॉस थीटा? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? फोर्स Yes, थीटा, sir. यहाँ 11th वाला फार्मूला लगाना, फोर्स ऑफ वेलोसिटी में जो एंगल होता है, तो मैंने एंगल का नाम अल्फा बीटा ना लिख करके मैंने सीधे 90 लिख दिया। और भैया ये cos 90 जीरो, वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। बहुत बड़ा डिस्कशन है आपके पास, लिखेंगे 10। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इसको पढ़ना पड़ेगा। लॉरेंज फोर्स डज नो वर्क, डज नो वर्क। देखिए बहुत बढ़िया डिस्कशन है कि वह कौन सा मैग्नेट फील्ड है इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक जिसमें चार्ज पार्टिकल पर एंटर करने पर फोर्स तो लगता है लेकिन उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। तो आपका बच्चा क्या जवाब होगा? दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, यू कैन से मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। बहुत बढ़िया, एक एक टॉपिक में जान है, एक एक टॉपिक में, एक एक पॉइंट में जान है, टॉपिक तो एक ही है। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बच्चों? W इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंस W बच्चों क्या होता है? जीरो, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा के, है ना जी। तो डेल्टा के आपका क्या आ गया? जीरो। डेल्टा के जीरो मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल इक्वल टू के क्या? इनिशियल। के फाइनल कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। के इनिशियल कितना होगा? हाफ एम यू स्क्वायर। भैया काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज मीन्स स्पीड में नो चेंज, मतलब वी इक्वल टू क्या? यू। इट मीन्स क्या बच्चों? नो चेंज इन स्पीड, no change in ke, no change in ke, hence no change in speed।
तो बच्चा देयरफॉर नो लीनियर एक्सेलरेशन, नो लीनियर एक्सेलरेशन, नो लीनियर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। भैया देखो वर्क डन 0 है तो W इक्वल टू डेल्टा के आपने पढ़ा, वर्क डन बाई अ फोर्स है ना ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपका वर्क डन 0 है तो डेल्टा के कितना आ जाएगा 0, डेल्टा के बच्चों 0 आ गया। और डेल्टा के 0 होने का मतलब क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब क्या, के फाइनल और के इनिशियल क्या सेम है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v है, 11th वाले टर्म में मैं बता दे रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब हाफ एम कैंसिल v इक्वल टू यू आएगा। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या, इनिशियल वेलोसिटी। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं और स्पीड में कोई चेंज नहीं। और भैया जब स्पीड नहीं बदलेगी तो लीनियर एक्सेलरेशन बच्चे लोग आप बताओ कितना होगा, बोले सर 0 होगा। तो फिर एक बहुत धाकड़ क्वेश्चन आ गया कि एक चार्ज पार्टिकल किसी अननोन फील्ड में एंटर करता है, उस पर कोई वर्क नहीं होता तो तब वह मैग्नेटिक फील्ड हुआ। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ तब वह मैग्नेटिक फील्ड हुआ। नो चेंज इन स्पीड हुआ तब वह मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और नो लीनियर एक्सेलरेशन इज देयर ना जी, तो भैया आप बोलोगे ऐसे फील्ड का नाम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो, लाइव सर क्लास नीचे देख रहे स्पीड के बाद क्या लिखे हैं? हैं। हाँ, नो चेंज इन स्पीड, देयरफॉर नो लीनियर एक्सेलरेशन, देयरफॉर नो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, देयरफॉर नो लीनियर एक्सेलरेशन इन द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। ये सब डिफरेंसेस बच्चों रिटेन करना पड़ेगा। और कोई चीज, एक जिंदगी का मूल मंत्र मैं एक बताना चाहता हूं, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, रिवीजन को अपने स्टडीज में शामिल करो। आज पढ़ो, 4 दिन बाद पढ़ो। अब देखिए बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खूब आता था उनको, धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनका गायब होता जा रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें बच्चे लोग आप सीख गए। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, नेक्स्ट स्टार, तो सिंस यह बच्चा परपेंडिकुलर टू वी होगा तो देयरफॉर वेलोसिटी विल चेंज। फिर नेक्स्ट स्टार बनाओ, देयरफॉर वेलोसिटी विल चेंज। फोर्स वेलोसिटी के जब परपेंडिकुलर होगा, यार आपने सर्कुलर मोशन में नहीं देखा है, आपने सर्कुलर मोशन में देखा है ना जी, फोर्स वेलोसिटी के जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है जी, बदलता जाता है। तो आप कह सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा जो स्पीड बदलता है। तो बच्चों आप ही बताओ, जब फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो आप वी वेक्टर बच्चों क्या होगा, विल चेंज, चेंज करेगा। हेंस मोमेंटम, हेंस मोमेंटम, मोमेंटम बच्चों क्या होता है, पी वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर। तो आप बताओ, जब भले स्पीड ना बदले, ये डायरेक्शन बदल जाती है तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी बदल गई तो p इक्वल टू mv होता है, वेलोसिटी बदल जाएगी तो मोमेंटम बदल जाएगा। हेंस मोमेंटम विल चेंज, किसका, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, हाँ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का क्या क्या बदल जाएगा, मोमेंटम, वेलोसिटी बदलेगा, हेंस मोमेंटम। आपसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाए भैया, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी स्पीड बदलेगी, बोलोगे नो सर। काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, नो सर। वेलोसिटी बदलेगी, यस सर। वाई वेलोसिटी बदलेगी, बोलोगे सर वेलोसिटी सर फोर्स के परपेंडिकुलर है, भले मैग्नीट्यूड ना बदले, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाने से वेलोसिटी बदल जाएगी। और वेलोसिटी बदलेगी तो p इक्वल टू mv होता है, वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा कि नहीं, यस सर। ठीक भैया, तो फिर नेक्स्ट स्टार हेडिंग डाल करके आप छोड़ दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही।